अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ आमिर खान, योर फिज़िक्स टीचर। और आज हम फिज़िक्स की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.1 और 3.2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तवज्जो करते हैं 3.1 की स्टेटमेंट की तरफ। अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 किलोग्राम के ब्लॉक को आपने एक उफ़क़ी सतह के ऊपर, यानी जैसे ज़मीन के ऊपर हम रख देते हैं, तो आपने एक स्मूथ प्लेन ज़मीन के ऊपर रख दिया है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द ब्लॉक। उसी सिमत के अंदर आपने 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई है ब्लॉक के ऊपर। तो फाइंड करें। ए पार्ट है इसका, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, आपके ब्लॉक के अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ। और सेकंड पार्ट है द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। आपने बताना है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 मीटर्स पर सेकेंड हो, ब्लॉक रेस्ट पर हो, तो फिर 5 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी या इंतहाई वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देख लीजिए इस चीज़ को, इस बात को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की है। ठीक है। अच्छा, इस फिगर के अंदर ये जो है वो हमारे पास ग्राउंड लेवल है, और इस ग्राउंड लेवल के ऊपर ये हमारा वो 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। अच्छा, ये जो सरफेस है, जैसे ज़मीन के पैरेलल मैंने अभी आपको बताया, ये सरफेस जो है वो उफ़ की सरफेस कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आप इसी डायरेक्शन में फिर 5 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होती है वहाँ पर आपका ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट भी करता है, तो आपका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में आपकी फ़ोर्स होती है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो फिर आपने बताना है कि इस फोर्स की वजह से इस 10 किलोग्राम के ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ। और दूसरी बात आपने बतानी है कि अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में 5 सेकंड लगे, तो आपने बताना है कि इस पोजीशन पर आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। अच्छा, ये बात हमने अगर समझ ली है तो फिर इसका एक एक करके गिवन डाटा भी लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले है फोर्स। वो फोर्स जो हमने अप्लाई की ब्लॉक के ऊपर, विच इज़ इक्वल टू एफ, विच इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। इसके बाद हमारे पास मास ऑफ ब्लॉक है, मास ऑफ ब्लॉक। मास ऑफ ब्लॉक को m से रिप्रेजेंट कीजिए, विच इज़ इक्वल टू 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम vi के साथ, और vi हमारे पास है 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो ये कंसिडर करके चलेंगे, ये मानकर चलेंगे कि जो हमारा ब्लॉक है वो 0 मीटर्स पर सेकेंड यानी रेस्ट पर था, एट रेस्ट से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इसके बाद हमारे पास टाइम है जी, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t के साथ, और t है हमारा 5 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये हमारा गिवन डाटा जी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमें कुछ भी उसने नहीं दिया हुआ। गिवन डाटा के बाद हेडिंग बनाइए फाइंड की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स के अंदर टोटल 5 हेडिंग्स बनती हैं। पहला गिवन डाटा की हेडिंग, दूसरी फाइंड की, फिर फार्मूला की, और फिर कैलकुलेशन, और लास्ट वन आपका रिजल्ट होता है। ठीक है। अब फाइंड में आपने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखिए, पहला जो इसका पार्ट है उसके अंदर आपने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। तो यही आप ए पार्ट में लिख देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए, विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड देन बी आपके पास है द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो इस तरह से रिफाइन करके लिख लीजिए, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है। इसको आप VF से रिप्रेजेंट कीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ठीक है। तो हमने जो फाइंड आउट करनी थी, ये दोनों चीज़ें हमने अपने सामने लिख ली हैं। इसके बाद बात करते हैं फार्मूला की, फार्मूला कि किन फार्मूला से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए,
आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, आपके पास फोर्स भी है और हमें उसने मास भी दिया हुआ है 10 किलोग्राम। तो देखिए इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम कहेंगे कि फार्मूला नंबर 1 जो है वो हमारे पास आएगा F इज़ इक्वल टू ma एंड देन सेकेंड वन देखें फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देखें जो कि कुछ इस तरह से होती है कि Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT। अच्छा अब चेक कर लीजिए कि हमारे पास अगर हम फ़र्ज़ करें कि फाइनल वेलोसिटी इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास राइट साइड वाले तमाम फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी देखिए हमारे पास है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हम यहाँ से हासिल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से या फर्स्ट फार्मूला से, उसको इधर पुट करेंगे और टी उसने हमें दे दिया है, टी हमारे पास है 5 सेकेंड। तो हम ये दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे, एक F इज़ इक्वल टू ma और सेकेंड वन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे ताकि फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। चलें फार्मूला के बाद कैलकुलेशन की तरफ आ जाएँ। हेडिंग बनाइए कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे जिसमें हमने एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इधर लिखिए टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है जी। ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या सेट की है, F इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई a। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब इस एक्सेलरेशन को आप क्या कीजिए कि यहीं पर रहने दीजिए, इस m को जो इधर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो f के नीचे डिवाइड हो जाएगा। वो फार्मूला बन जाएगा F डिवाइडेड बाई m विल बी इक्वल टू a। इस इक्वेशन को सीधा करके लिख लीजिए, a विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m। अब ये हमारी इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, इसको इक्वेशन स्टार भी कह सकते हैं। सो a विल बी इक्वल टू f हमारे पास फोर्स है जो हमें दी हुई है कितनी, 5 न्यूटन। अब न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपने यहाँ यूनिट नहीं लिखना, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई m आपके पास मास है जो कि 10 किलोग्राम है, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए 5 को 10 पर डिवाइड कर लीजिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 5 डिवाइडेड बाई 10 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो 0.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो ये वो एक्सेलरेशन है जो हमारी 5 न्यूटन फोर्स की वजह से ब्लॉक 10 किलोग्राम में जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा अब एक्सेलरेशन तो आपके पास आ गया, और सेकंड हमारे पास जो चीज़ मालूम आपने करनी थी वो थी जी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। सो पार्ट बी की तरफ आ जाएं, इधर लिखेंगे हेडिंग बनाइए टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT, ठीक है। सो Vf इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, हम ये मानकर चले थे कि हमारे इनिशियल वेलोसिटी जो ब्लॉक की है, ब्लॉक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन जो अभी हमने फाइंड आउट किया 0.5 और टाइम उसने बोला था कि आपने 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो टाइम की जगह आपके पास आ जाएगा 5, कैलकुलेट कर लीजिए, विच इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आंसर आ जाएगा जी आपका 2.5, ठीक है। तो 2.5 को जब 0 में ऐड करेंगे तो फिर 2.5 ही हमारे पास आंसर रहेगा, तो 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये हमारे पास आएगी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। सो अब इसके बाद इस न्यूमेरिकल का रिज़ल्ट लिख लीजिए।
रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में लिखेंगे द acceleration produced in the block is 0.5 meter per second square, and its velocity after 5 seconds will be 2.5 meters per second, 2.5 meters per second। जी तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3.2 की स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं। कहता है द मास ऑफ अ पर्सन इज़ 80 किलोग्राम। एक शख्स का मास 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। ज़मीन के ऊपर इसका वज़न क्या होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। अगर हम उसी शख्स को चांद पर ले जाएं तो फिर उसका वज़न क्या होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून के ऊपर वो 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये बात याद रख लीजिए कि इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वेट और मास के दरमियान फ़र्क का पता होना चाहिए। देखें वेट और मास जो है वो बिल्कुल टोटली जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर बात की जाए मास की तो मास हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर होता है, किसी भी चीज़ के अंदर मादे की मिकदार जो है वो मास कहलाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ वज़न की या वेट की बात करें तो वेट हमारे पास वो फोर्स होती है जिस फोर्स से ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास है वो फोर्स नहीं है, लेकिन जो वेट है वो फोर्स है। ठीक है, तो हमने दोनों जो है कंडीशंस के अंदर ज़मीन पर और मून के ऊपर वेट को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो अब इसका गिवन डाटा लिख लीजिए 3.2 का। और 3.2 न्यूमेरिकल का जो हमें गिवन डाटा उसने दिया हुआ है, सबसे पहले उसने दिया हुआ है हमें मास ऑफ पर्सन। ठीक है जी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m के साथ और वो है हमारे पास 80 किलोग्राम। ठीक है जी, अच्छा अब लिखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ठीक है जी, क्लास 9 से और इससे पिछली क्लासेस से भी हम ये बात याद करते आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से और वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड चीज़ उसने हमें बता दी है वो है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। ठीक है, ऑन मून। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए g और सबस्क्रिप्ट में डालिए m। अच्छा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आपने e लगा देना। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून की उसने वैल्यू दी हुई है 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लिखिए फाइंड, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, दो चीज़ें फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो। पहला है जी हमारे पास वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। ठीक है जी, इसको आप WE कह दीजिए विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जो सेकंड चीज़ उसने फाइंड आउट करने को बोली है वो है जी वेट ऑफ पर्सन ऑन मून। ठीक है जी, इसको आप W और M से रिप्रेजेंट कर दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, सो हमने फाइंड लिख लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फार्मूला। तो हम जानते हैं कि जो वेट का जनरल फार्मूला होता है वो होता है W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, तो लिखिए कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि W बराबर होता है mg के। अच्छा याद रखिए यहाँ पर W जो है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मास को और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वेट की हमारे पास जनरल इक्वेशन है।
अच्छा, अब अगर हमने वेट फाइंड आउट करना है अर्थ के ऊपर तो WE लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में, और मास तो चेंज होता नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह आपके पास आ जाएगा GE। और इसी तरह अगर हमने वेट फाइंड आउट करना है मून के ऊपर तो हम GM लिखेंगे, और WM लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा mg, और सबस्क्रिप्ट में हमारे पास m आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो इन दो इक्वेशन से हमने वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलें कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। हेडिंग बनाइए, कैलकुलेशंस। अच्छा, कैलकुलेशन में आप लिखेंगे सबसे पहले टू फाइंड वेट ऑन अर्थ। ठीक है जी, अर्थ पर वेट फाइंड आउट करने के लिए पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास WE इज़ इक्वल टू mge। ठीक है, सो WE इज़ इक्वल टू m हमारे पास मास है जी, और मास है पर्सन का 80 किलोग्राम। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमारे पास आ जाएगा जी 800। सो वेट इज़ इक्वल टू 800। और अभी आपको रिसेंटली मैं बता के गया हूँ कि वेट जो है वो फोर्स होती है, वो फोर्स जिससे जो आपकी अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर है वेट ऑन अर्थ। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके पास वेट है वो फोर्स है, और फोर्स का यूनिट बच्चों न्यूटन होता है। ठीक है, तो हमारे पास वेट का यूनिट भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो हमारे पास वेट आ गया 800 न्यूटन ऑन अर्थ। ठीक है, इसी तरह अगर हमने वेट फाइंड आउट करना है ऑन मून तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, टू फाइंड वेट ऑन मून, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। अच्छा जी, सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी WM इज़ इक्वल टू m टाइम्स GM। ठीक है, सो WM इज़ इक्वल टू मास ऑफ पर्सन 80 किलोग्राम, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, सो 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 128। सो वेट ऑन मून इज़ इक्वल टू 128 और 7 आ जाएगा जी न्यूटन। ठीक है, सो ये हमारे पास वेट ऑन मून होगा। याद रखिए, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के कम होने की वजह से सेम पर्सन का वेट ज़मीन के ऊपर ज़्यादा और उसी पर्सन का वेट चाँद के ऊपर कम होता है। क्यों? क्योंकि चाँद पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर रिज़ल्ट लिख लीजिए आप, रिज़ल्ट hence the weight of person on earth will be 800 Newton and his weight on moon will be 128 Newton. Thank you so much for watching.